हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो शायद मैं आपके साथ शेयर नहीं करती, लेकिन अगर आपको इस तरह के कमेंट्स रिसीव हो जाए ना, तो फिर वीडियो बनाना तो बनता ही है। तो बस आज का वीडियो जो आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ ना, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं, मैंने ना एक फैब्रिक का पीस लिया है जिसकी लेंथ और विड्थ अगर आप पूरा कपड़ा लेते हैं ना, तो आपके पास 16x16 के जितनी होनी चाहिए। मेरे पास एक टेढ़ा मेढ़ा सा ही फैब्रिक का पीस था, इसी के साथ ही मैं इस बेबी डाइपर को बना के रेडी करूंगी। तो इस तरह से सबसे पहले मैंने इसको कर दिया है फोल्ड करने के बाद इसकी हम ले लेंगे मेजरमेंट्स। और ये जो मैं बेबी डाइपर बनाने जा रही हूँ, तकरीबन न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 3 से 4 मंथ का जो बेबी होता है ना, उसको आप आराम से पहना सकते हैं। आपके साथ दो मेथड में शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहला जो मेथड है ना, उसके साथ आप देख सकते हैं ऊपर से तकरीबन 8 इंच की मैंने दे दी है गैप। इस तरह से एक मैंने लगा दी है मार्किंग लगाने के बाद ये जो फैब्रिक है ना हमारे पास, इसको मैं फोल्ड कर दूंगी। सेंटर में इस तरह से एक हल्का सा निशान लगाने के बाद एक लाइन में ड्रॉ कर दूंगी। अब ये जो लाइन है ना, हमारे पास सेंटर पॉइंट का काम करने वाली है। इसी के साथ ही हम अपने इस बेबी डाइपर को रेडी कर देंगे। ऊपर से आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने 8 इंच की गैप दी है ना, वहाँ से स्ट्रेट एक मैंने लाइन खींच दी है। और उसके बाद दूसरी जो साइड है ना, उसके ऊपर इंच टेप को रख के 3 इंच का मैंने एक मार्क लगा दिया है। और अब यहाँ पर हमें एक कुछ इस तरह से ड्राइंग बना देनी है। तो यहाँ पर अगर आपका बेबी है ना बिल्कुल हैवी वेट का है, तो यहाँ पर आप गैप थोड़ी सी कम छोड़िएगा। अगर बिल्कुल लो वेट में है तो आप इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ कट कर सकते हैं। तो इस तरह से ना आपका ये जो डाइपर है ना, बड़ा भी बन जाएगा और उसके साथ साथ छोटा भी बन जाएगा। मैंने यहाँ पर नॉर्मल वेट के जो बच्चे होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग ही इसको बनाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने एक लाइन बिल्कुल स्ट्रेट इसके ऊपर ड्रॉ की। ऊपर से मैंने हल्की सी इसको गोलाई दी है। अब हम इसको कट कर देंगे। मैं जब इसको बना रही थी ना, तो मेरे माइंड में बहुत सारे ख्याल थे कि ये कैसा बनेगा, क्या मैं रिजल्ट अचीव कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जब मेरे पास कमेंट आता है ना, तो मुझे उसको पूरा करने की ना एक ड्यूटी बन जाती है। वो जो मेरी सब्सक्राइबर है ना, मेरी सिस्टर, उनके बेटे के लिए ऑलरेडी एक मैंने काइट बनाया था, वीडियो शेयर की थी। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि उनकी बेटी है ना, उसके लिए इस तरह से डाइपर बना के हमें दिखाएं, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। हर कोई जो मार्केट में इतने ज़्यादा महंगे डिस्पोजेबल डाइपर्स होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बस उन्हीं के लिए मैंने इसको बनाया है। तो इस तरह से मैंने अब इसको कट कर दिया है। और कट करने के बाद इस तरह से ये लग रहा था, यहाँ पर मुझे और लग रहा था कि थोड़ा सा मुझे और इसको ट्रिम करना चाहिए। तो बस इस तरह से मैंने इसको कट कर दिया। अब इसके साथ साथ हमें एक चाहिए होगी पॉलीथीन, जो मैंने ली है बिल्कुल नरम वाली। इसके ऊपर जब हम मशीन को चलाएंगे ना, तो ये बिल्कुल टूटेगी नहीं। और मशीन की जो नीडल है ना, उसके साथ इसमें सोराख भी नहीं होने वाले। तो इसके ऊपर इस कपड़े को मैंने रखा है और अब मैं इसको कट कर दूंगी। इसको कट करने के बाद दूसरा मैं फैब्रिक लूंगी, जो बिल्कुल इसकी साइज के अकॉर्डिंग ले लूंगी, और इसी तरह से मैं उसको भी कट कर दूंगी। कपड़ा जो मैंने यूज़ किया है ना, दोनों तरफ से लॉन का है, और बिल्कुल सॉफ्ट वाला जो होता है ना, वो ही मैंने यूज़ किया है। मैंने पूरी कोशिश की है कि इसको जितना अच्छा मैं बना सकूं, जितना यूज़फुल मैं इसको बना सकूं। तो मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है। आगे आप मुझे बताइएगा कि ये किस तरह से बना है। लाइनिंग का कपड़ा होता है ना, वो ही मैंने इस तरह से सीधा करके रखा है। अब इसके ऊपर जो मेन फैब्रिक है, जो डाइपर के बाहर की साइड आएगा, उसको मैं इसके ऊपर उल्टा करके रखूंगी। अब इसके ऊपर जो पॉलीथीन की बैग है, वो मैं रख दूंगी। अब इसकी चारों साइड्स पे मैं सिलाई लगा दूंगी। इस तरह से सिलाई लगाने में अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है ना, तो पूरा का पूरा आप सबसे पहले तो पिंस लगा दीजिए, क्योंकि पॉलीथीन की बैग होती है, इधर उधर हिल जुल जाती है। तो मैंने सबसे पहले तो यहाँ पर ये क्लिप्स लगाई, आप पिंस लगा सकते हैं, या तो फिर हाथ की सिलाई भी इसके ऊपर लगाई जा सकती है। तो अब यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, तो इसकी 3 जो साइड्स है ना, उसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूंगी। और बॉटम का जो फ्रंट का जो पार्ट है ना, उसको मैंने फिलहाल तो ऐसे ही रहने दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पॉली बैग जो है ना, उसको मैंने ऊपर की तरफ रखा है। अब इसके ऊपर मशीन चलाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि मशीन
सिलाई ना लगाए या कोई टांका टूट जाए या पॉली बैग टूट जाए, बिल्कुल आराम से इसके ऊपर सिलाई लग रही थी। यहाँ पर मैंने आपके सामने इसके ऊपर सिलाई भी लगा दी है और मैं इसको बिल्कुल क्लोज करके आपको दिखाऊंगी कि बिल्कुल भी सिलाई है ना उसके साथ ये पॉली बैग नहीं फटी है। तो इस तरह से इसकी तीनों साइड्स पे मैंने सिलाई लगा दी। अब इसकी जो साइड्स है ना उसके ऊपर हल्के हल्के से कट्स लगाने हैं, ताकि जब हम इसको सीधा करें तो एक अच्छी लुक के साथ ये सीधा भी हो जाए और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाना भी आसान हो जाए। तो इस तरह से हल्के फुल्के से कट्स लगाएं। अब मैं इसको कर दूंगी सीधा। सीधा करने के बाद इसके ऊपर मैं टॉप स्टिच लगा दूंगी और उसी सिलाई के साथ साथ जो फ्रंट का पार्ट एज इट इज पड़ा है उसको इस तरह से मैं फोल्ड करके इसके ऊपर भी सिलाई लगा दूंगी। अब ये कुछ इस तरह से रेडी हो चुका है। तो अगर आप चाहें ना तो इधर वेलक्रो लगा सकते हैं, बटन्स भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर बटन्स लगाए हैं, वो मैं आगे चल के आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर क्लिप मुझसे स्किप हो गई थी। अब अगर आप चाहें ना तो इलास्टिक भी यहाँ पर लगा सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमने साइज बनाई है ना बिल्कुल परफेक्ट है। 2 से 3 मंथ के बच्चे के लिए बहुत ही आसानी से आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर ये इलास्टिक है, इसके छोटे छोटे से पीसेस करके इसकी जो साइड्स है ना वहाँ पर भी मैं लगा दूंगी। और तकरीबन 2-2 इंच के ये पीसेस हैं और उसके साथ साथ एक और छोटा सा ही पीस मैंने लिया है और इसकी जो बैक साइड है ना वहाँ पर भी मैं लगा दूंगी। तो अब इसका फाइनल लुक देखने से पहले दूसरा आइडिया भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और दोनों के फाइनल लुक्स आपको साथ में ही दिखाती हूँ। सेकंड मेथड को मैंने और भी आसान बना लिया है आपके लिए। तो सबसे पहले आपको एक पेपर का पीस ले लेना है, न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं, जिसकी लेंथ और विड्थ तकरीबन 14 बाय 15 इंचेस के जितनी है। तो इस तरह से आपको फोल्ड कर देना है। ऊपर से 3 इंच की गैप देकर आपको एक डॉट लगा देना है और इस तरह से आपको फोल्ड करके सेंटर से स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब जो एक साइड जहां पर हमने 3 इंच की गैप देकर डॉट लगाया था वहां से आपको ऊपर की तरफ हल्का सा कॉर्नर को गोलाई दे देनी है और सेंटर में जो हमने लाइन को ड्रॉ किया है वहां पर 3.5 इंचेस के जितना एक डॉट लगा देना है। अब इस तरह से इसको रेडी करने के बाद दूसरी जो इसकी साइड है ना उसको हम सेट करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो दोनों डॉट्स है ना उनको कुछ इस तरह से मिला देंगे। मिलाने के बाद कुछ इस तरह की ये शेप हमारे पास आ जाएगी। दोनों तरफ से इस तरह से आपको थोड़ा सा गोलाई में इसको शेप देना है। अब इसकी जो दूसरी साइड है वहां से 4.5 इंचेस के जितना एक डॉट लगाना है और इसी डॉट को आपको एक लाइन की शेप में नीचे की तरफ ड्रॉ करना है। तकरीबन 3 इंच के जितनी ये लाइन होनी चाहिए और बस इस तरह से इन दोनों जो पॉइंट्स हैं इनको हम मिलाएंगे और बस ये शेप हमारे पास आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा ये आइडिया है। इस तरह से अगर आप एक स्केच बना के रेडी कर देंगे ना तो इसी तरह से आप बहुत सारे बना सकते हैं एक साथ ही। अब मैं इसको कट कर दूंगी। इसको कट करने के बाद एक और फैब्रिक का पीस लिया है, इसकी साइज के अकॉर्डिंग पीस को भी मैं कट कर दूंगी, साथ में पॉली बैग को कट करूंगी। अब ये जो हमारे पास पेपर है इसकी साइज के अकॉर्डिंग ही एक फैब्रिक का पीस कट करके मैंने अलग कर दिया है। अब यहाँ पर पॉली बैग यूज़ करेंगे, आप कोई और यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से भी बैग अगर आपके पास पड़ी है वो यूज़ कर सकते हैं। बस ये कि बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए और नीडल जब हम उसके ऊपर चलाएं ना तो बैग टूटनी नहीं चाहिए। और ये भी ख्याल रखिएगा कि पॉली बैग ऐसी हो बच्चा अगर हिले जुले ना तो उसमें कोई आवाज़ ना आए। तो बस इसी को मैंने इस तरह से कट किया है। कट करने के बाद लाइनिंग के लिए मैं कपड़ा यूज़ करूँगी, उसकी कटिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी। अब जो हमने पेपर को कट करके रखा है ना उसके ऊपर इस कपड़े को रखा है और तकरीबन 2 इंच से ज़्यादा ये कपड़ा होना चाहिए। तो मेरे पास 14 बाय 15 इंच का जो मेन फैब्रिक था तो इसको मैंने 2 इंच के जितना लेंथ में ज़्यादा लिया है। इसी पेपर के ऊपर मैंने इंच टेप को रखा है और इसकी जो फ्रंट साइड है ना वहाँ से 4.5 इंच के जितनी मैंने गैप दी है। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दूंगी और उसके बाद मैं इसको कट कर दूंगी। कट करके इस पीस को मैं अलग कर दूंगी। इस तरह से अलग करने के बाद अब जो हमने लाइनिंग के लिए कपड़ा यूज़ किया है उसको मैंने फोल्ड करके रखा है।
अब जो हमने पेपर का पीस कट करके अलग किया था उसको इसके ऊपर रखा है। साइड से मैंने लाइंस को ड्रॉ कर दिया है। अब इसकी जो दूसरी साइड है ना उसको भी रख के लाइंस को मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इसको मैं कट करूंगी और जो सेंटर में आपको एक्स्ट्रा कपड़ा नजर आ रहा है ना वहां पर ही मैंने दोनों साइड से तकरीबन 1-1 इंच के जितना एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था और उसके बाद ही कटिंग की थी, ताकि जब मैं इसको फोल्ड कर सकूं ना तो मुझे सिलाई लगाने में कोई दिक्कत ना हो। और उसके साथ साथ थोड़ा सा ये कपड़ा है ना ओवरलेप भी होगा एक दूसरे के ऊपर। अब दोनों साइड्स पे मैंने फोल्ड करके इस तरह से लगा दी है सिलाई। अब हम इसको करेंगे असेंबल। सबसे पहले ये मैंने रखा है मेन फैब्रिक और इसकी फ्रंट साइड है वो ऊपर की तरफ है। अब जो दूसरा कपड़ा है जिसको हम लाइनिंग के लिए यूज करेंगे उसकी उल्टी साइड है ना उसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे और इस तरह से थोड़ा सा ओवरलेप करते हुए इसको मैं सेट करूंगी। और सेट करने के बाद इसके ऊपर मैंने बैग रखा है और इसके ऊपर भी मैं सिलाई लगाऊंगी, लेकिन फ्रंट का जो पार्ट है ना उसके ऊपर तकरीबन 3 इंच के जितनी मैंने गैप छोड़ी है। अब यहाँ पर सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद फिलहाल तो मैं इसको सीधा नहीं करूंगी और इसके ऊपर थोड़े से अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं कट्स लगा दूंगी, लेकिन यहाँ पर मैं इलास्टिक लगाऊंगी। तो इलास्टिक आपको क्या करना है, दोनों तरफ से तकरीबन 5-5 इंच या 4.5 इंच के जितनी इस तरह से आपको गैप छोड़नी है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ भी, बल्कि दोनों तरफ से। इस तरह से मैंने ये डॉट्स लगाए। इस तरह से इसकी सेटिंग करने के बाद इलास्टिक के तकरीबन 2-2 इंच के छोटे छोटे से पीसेस साइड्स में आ जाएंगे और एक आ जाएगा बैक पे। अब यहाँ पर इलास्टिक जो लगेगी ना वो बिल्कुल हाइड हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपके बच्चे को इलास्टिक किसी साइड से लगेगी। बिल्कुल ही अच्छी तरह से यहाँ पर ये इलास्टिक लग चुकी है। इस तरह से इलास्टिक को लगाने के बाद अब हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करके इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा देंगे। टॉप स्टिच लगाते हुए आपको जो फ्रंट थोड़ा सा ओपन है उसको तो बंद करना ही करना है, लेकिन उसके साथ साथ इस तरह से लगाना है कि जहां पर हमने इलास्टिक लगाई है ना उसके ऊपर मशीन की सिलाई नहीं आनी चाहिए। थोड़ी सी गैप देकर सिलाई लगा देनी है और इसको भी लगाना बिल्कुल ही आसान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर इलास्टिक नहीं है ना वहाँ पर तो मैंने बिल्कुल एज के ऊपर सिलाई लगाई है, लेकिन जहाँ पर भी इलास्टिक आ रही है वहाँ पर तकरीबन 1/2 सेंटीमीटर के जितनी मैंने गैप छोड़ी है। और इस तरह से दोनों हाथ से मैं इसको सेट करती गई और इस तरह से सिलाई मैं इसके ऊपर लगाती गई। बिल्कुल आसानी से ये सिलाई लग जाएगी। आपको लग रहा होगा कि इसके ऊपर सिलाई लगाने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस तरह से इसकी चारों साइड्स को मैंने सिलाई लगा दी। अब यहाँ पर आप इसकी नीटनेस को भी चेक कर सकते हैं और इस तरह से बंद होगा और फिर ये खुल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने वेलक्रो लगाया है छोटे छोटे से पीसेस करके। इस तरह से दोनों साइड से मैंने ये लगा दिया है। ये आपको हर सिलाई मशीन का जहाँ सामान मिलता है ना बिल्कुल चीप रेट्स में मिल जाएगा। इस तरह के आजकल तो टेप वाले भी आते हैं जो एडिसिव डबल टेप के साथ आते हैं ना, वो भी आप इसको ले सकते हैं। तो दोनों साइड से मैंने इसके छोटे छोटे से पीसेस लगाए हैं। आप 1-1 इंचेस के छोटे छोटे से पीसेस करके लगाइएगा। मेरे पास ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, तो बस इसी तरह से आपके साथ आइडिया शेयर करने के लिए मैंने इसको लगा दिया है। लगाने के बाद यूज़ करने का बिल्कुल आसान और मुझे तो अच्छा लगा है ये तरीका। आपको क्या करना है, अगर आपके पास वाइप्स पड़े हैं ना, अगर पुराने हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे उनका लिक्विड है ना बिल्कुल ड्राई हो जाता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप इसको थोड़ी देर बाहर रखेंगे ना तो ये खुद ही ड्राई हो जाते हैं। इसकी दोनों साइड्स पे इस तरह से आप सिलाई लगा दीजिए, एक साइड को ओपन रहने दीजिए। अब इसमें पॉलिएस्टर जो होता है ना वो फिल कीजिएगा। जो रुई होती है ना भारी वाली वो कोशिश कीजिएगा ना लीजिएगा, इससे आपका ये जो डाइपर है ना काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाएगा। तो ये जो मैंने बैग बनाया इसके अंदर मैं भरूंगी, इसके ऊपर मैं लगा दूंगी सिलाई। और ये छोटा सा बैग मैंने बनाया, अगर आप चाहें तो बड़ा बना सकते हैं। वाइप के अगर आप यूज़ करना नहीं चाहते तो कॉटन का फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप चाहें ना तो कोई बड़ा फैब्रिक का पीस भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने इस तरह से बैग बनाने के बाद इसके ऊपर लगा दी सिलाई। सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह से ये बन के रेडी हो चुका। तो इसमें इस पैड को कुछ इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। पैड थोड़ी बड़ी बना सकते हैं, यहाँ पर बस मैंने आपको दिखाने के लिए छोटी ही बनाई है। और ये जो मैंने बनाया था ना इसमें आप देख सकते हैं मैंने बटन्स लगाए थे और साथ में लूप्स लगाए थे। तो बटन्स यहाँ पर मैंने 2 लगाए, इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं।
तो डिस्पोजेबल जो डाइपर्स होते हैं ना उस जैसा तो ये काम नहीं करेगा, लेकिन अच्छा खासा काम आपका चल सकता है। क्योंकि पैसे बचाने हैं तो बस हम घर पे तो ऐसे ही आइडियाज़ फॉलो कर सकते हैं। इसको आप न्यूबॉर्न बेबीज़ जो होते हैं ना उसके लिए आराम से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबीज़ जो होते हैं ना वो एक टाइम पे अपने ब्लेडर में तकरीबन 20 ml या 30 ml के जितना ही यूरिन को होल्ड कर सकते हैं। तो उस जैसा तो आप कोई भी पैड बना के यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पैड को तो अगर आप चाहें तो इस तरह से पैड्स भी बना सकते हैं, नहीं तो कोई भी कॉटन का कपड़ा लेकर इस तरह से आप इसको तकरीबन 8-10 फोल्ड देने के बाद एक हल्की सी गद्दी बन जाएगी और फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ करने के बाद वॉश भी आराम से की जा सकती है। बहुत ज़्यादा देर तक जैसे 6 से 8 घंटे आप इसको यूज़ ना कीजिएगा, क्योंकि बेबी है ना वो गीला हो सकता है। आप 1 घंटे के लिए इससे काम चला सकते हैं। जैसे अगर आप 5 से 6 ऐसे डाइपर्स रेडी करके रख देंगे ना तो आपका काम है ना इजीली चल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो इलास्टिक मैंने लगाई थी ये भी बहुत ही नीटनेस के साथ लगी थी, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही थी। इस तरह से इसकी शेप आई है। तो इस तरह से अगर आप चाहें ना तो अपने पैसे भी बचा सकते हैं और घर पे बिल्कुल मिनटों में ही बेबी डाइपर बना सकते हैं। डिस्पोजेबल जैसा भले ये काम ना करे, लेकिन जो मार्केट में रीयूजेबल आए हैं ना उससे तो ये बेहतर काम करेगा। बेहतर नहीं तो उस जैसा ये यकीनन काम कर लेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा ये आइडिया है कि अगर आपको ये डिस्पोजेबल जो डाइपर्स है ना उनको रीयूज करना है ना, इसके अंदर ये जो मटेरियल होता है ना इसको आप खोल के निकाल लीजिएगा। अगर यूज़ किया हुआ है ना तो भी आप निकाल के उसके बाद ये जो पैड हमने बनाई है ना इसके अंदर डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको रीयूज कर सकते हैं। वैसे अगर आपका बच्चा दिन में 5 या 6 डाइपर्स यूज़ करता है तो उसकी जगह पे आप एक इस तरह से यूज़ कर सकते हैं और साथ में 4-5 पैड बना के रख लीजिएगा। इस तरह से आप अपना काम है ना उसको आसान बना सकते हैं। अब ये दोनों बेबी डाइपर्स मेरे पास मौजूद है। मैं जब गांव जाऊंगी ना तो वहां पर किसी को दे आऊंगी तो वो अच्छे से यूज़ भी कर लेंगे। और बस आज का था मेरा इतना ही वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।